बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 30। हमने बताना है कि 3 की पावर अगर 30 लें तो जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। हमने ये नहीं बताना कि आंसर क्या होगा, बल्कि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स बताने होंगे। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले हम देंगे लॉग। Taking logarithm, we have log of 3 पावर 30। पावर रूल यूज़ करते हुए 30 साइड पे आ जाएगा। log of 3, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 है। log फाइंड करते हुए हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं, वो 0 है क्योंकि जो हमारा डेसिमल है वो रेफरेंस पोजीशन पे ही है। और अब हम इसका मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम 30 को 0th कॉलम में देखेंगे लॉगरिथम का टेबल यूज़ करते हुए, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4771। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारी log ऑफ 3 की वैल्यू होगी 30, और इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू लगा देती हूँ 0.4771। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14.3। तो जब हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैलकुलेट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो करेक्टरिस्टिक होती है इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाते हैं उस नंबर के अंदर। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 15। इसका पार्ट 2 देखें। 100 की पावर 100 है। हम सबसे पहला स्टेप जो करते हैं वो इसका लॉग लेंगे। लॉग ऑफ 100 पावर 100 इक्वल्स टू, पावर रूल यूज़ करते हुए ये 100 साइड पे आ जाएगा। 100 लॉग ऑफ 100, इसको हम लॉग वाले टेबल में लोकेट करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। हम सबसे पहले जो फाइंड करते हैं वो होती है करेक्टरिस्टिक। ये देखें हमारा यहाँ डेसिमल पॉइंट है, वो यहाँ 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे आएगा, तो ये +2 हो जाएगा। और मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम 10 को 0 वाले कॉलम में लोकेट करेंगे। देखें जी, 10 को 0 वाले कॉलम में लोकेट करेंगे तो इसकी वैल्यू है 0000, और चूंकि मेंटिसा हम डेसिमल के साथ लिखते हैं तो आएगा 0.0000। और लॉग ऑफ 100 क्या हो जाएगा, हम मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक को ऐड करके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 2.0000। यहाँ देखें लॉग ऑफ 100 की जगह हम 2 लिख देंगे, और 0.0000 आप लिखें या ना लिखें, ये डेसिमल के बाद जितने ज़ीरोस हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर हमारा 2 ही होगा। जब वो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 आ जाएगा। हम बेसिकली ये जो नंबर आता है इसमें हम देखते हैं कि हमारी करेक्टरिस्टिक कितनी है, यानी पॉइंट से पहले कितने नंबर्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन 100 पावर 100 इक्वल्स टू 200, और इसमें +1 ऐड कर देते हैं। ये 200 ये वाला होता है, और ऐड करने के बाद 201 हमारा आंसर है। इसका मतलब ये है कि 100 पावर 100 का जो भी आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे, 201। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखें। 2 की पावर 10 में हमने बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग, वी हैव लॉग ऑफ 2 पावर 10, तो पावर रूल यूज़ करते हुए ये 10 साइड पे आ जाएगा। और अब आप देखें कि हम 2 को 2.000 करके लिख सकते हैं, और यहाँ हमारी करेक्टरिस्टिक 0 ही होगी क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो रेफरेंस पोजीशन के ऊपर ही लाई कर रहा है। अब हम इसको लॉग वाले टेबल में देखेंगे मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए। 20 को हम 0 वाले कॉलम में लोकेट करेंगे। ये देखेंगे जी, 20 को 0 वाले कॉलम में लोकेट किया तो 3010 इसकी वैल्यू है, और हम मेंटिसा को पॉइंट के साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.3010। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.010। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स बताने के लिए कि इसमें कितने हैं, क्या करते हैं, यहाँ देखें हमारी करेक्टरिस्टिक है 3, तो हम इस 3 में +1 करके लिख देते हैं और हमारा आंसर जो है वो 4 है।
तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 10 इज़ 4। इसका पार्ट 4 देखें। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम लॉग लेते हैं और फिर जो पावर में नंबर होता है वो साइड पे आ जाता है और लॉग ऑफ 5 को हम लोकेट करेंगे लॉग वाले टेबल में। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि एंटी लॉग वाला टेबल यूज़ नहीं करना, लॉग वाला टेबल यूज़ करना है। तो देखें 50 को, ये जो पहला कॉलम होता है ये 0 का कॉलम होता है, तो हमारी वैल्यू आएगी 6990 और हम मेंटीसा को पॉइंट के साथ लिखते हैं। करेक्टरिस्टिक यहाँ हमारी 0 है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी हैव 25.86189 और हम इसको राउंड ऑफ भी करके लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला नंबर चाहिए जो इसकी करेक्टरिस्टिक में आ रहा है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 पावर 37 इज़, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, 25 + 1 = 26। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसका पार्ट 5 देखें। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम इसका लॉग लेते हैं। लॉग लेंगे तो यूजिंग पावर रूल 30 साइड पे आ जाएगा और इसका हम लॉग ले लेंगे। अब देखें सबसे पहले हमने देखनी है कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ लाई कर रहा है और हमने इसको रेफरेंस पोजीशन पे जब मूव कराना है तो ये 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव होगा और क्या वैल्यू होगी 2। और पॉइंट लगा के आगे हम यहाँ मेंटीसा लिखेंगे। तो देखें हम 52 को 9th कॉलम में लोकेट करेंगे। तो चलिए लॉग वाला टेबल देखते हैं। यहाँ जो हमारा लास्ट कॉलम होता है ये 9th कॉलम होता है, तो हम 52 को 9th कॉलम में लोकेट करेंगे। ये वैल्यू आ रही है 7235 और इसको पॉइंट के साथ लिखते हैं और इसमें करेक्टरिस्टिक को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर होगा 81.70। इसके बाद हमारा जो स्टेप होता है हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैलकुलेट करते हैं और ये जो हमारी वैल्यू आती है इसमें ये वाली जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है ये हम ले लेते हैं, ये 81 है, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और वही हमारे नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं किसी भी नंबर के अंदर। पावर 30 इज़ इक्वल्स टू 81.70 प्लस 81 + 1 = 82। सो 82 हमारा आंसर है। इसका 6th पार्ट देखें। इसमें सबसे पहले हम लॉग लेंगे इसका। 23 पावर 15 = 15 साइड पे आ जाएगा, लॉग 23। लॉग 23 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो देखें हमारा डेसिमल पॉइंट इस जगह पे है और इसने मूव करके यहाँ आना है। रेफरेंस पोजीशन हमारी ये है। यहाँ मूव करने के लिए ये लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट आएगा, तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक होगी वो +1 होगी और हम डेसिमल लगा के आगे मेंटीसा लिखते हैं। तो हम 23 को 0 कॉलम में लोकेट करेंगे। आप देखें कि हम डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं। 23 को 0 कॉलम में देखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम 0 वाला कॉलम है, तो इसका आंसर है 3617 और आगे 0 में मज़ीद मीन डिफरेंस कॉलम नहीं देख सकते क्योंकि उसकी वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट हो रही हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी हैव 20.43 और इसके बाद हम इसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने हैं। ये जो करेक्टरिस्टिक होती है ये हम लेते हैं सिर्फ और डेसिमल को इग्नोर करते हैं और इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ गए 23 की पावर 15 में। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एवेलुएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। हमने इसको एवेलुएट करना है, मतलब हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स यूज़ करते हुए। तो पहला स्टेप हमारा होता है कि हम इस सारी वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है, तो हम कहेंगे लेट x = 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वी हैव
log of x equals to log of 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। जब इस पे लॉग अप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन का साइन आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ 23.57 प्लस लॉग ऑफ 5.967। आप इसका लॉग टेबल में भी लोकेट कर सकते हैं और आप कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1.372359 प्लस 0.775756। ये मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया। आप इसको राउंड ऑफ कर लें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक, तो ये वैल्यू हो जाएगी 724 प्लस 0.7758। ऐड करने के बाद हमारा आंसर होगा 2.1481। इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें x चाहिए। क्योंकि ये हमारा x के इक्वल था तो हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव antilog of x is equals to antilog of 2.1481। यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा x, और यहाँ हम इसका एंटीलॉग लेंगे। आप कैलकुलेटर पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करके लॉग का बटन दबाएंगे और उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू लिखेंगे और फिर इक्वल्स टू करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 140.6। आप इसको टेबल में भी लोकेट कर सकते हैं। उसके क्या स्टेप्स हैं कि हम लोग मेंटिसा को ही लेते हैं और इसको एंटी लॉग वाले टेबल में लोकेट करेंगे। 14 को हम 8th कॉलम में देखेंगे और फिर मीन डिफरेंस कॉलम में 1st कॉलम में देखेंगे। जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी उनको ऐड कर लेंगे और उसके बाद हमारी जो वैल्यू आएगी उसमें हम करेक्टरिस्टिक है हमारा 2, तो हम लोग पॉजिटिव यानी कि राइट साइड पे मूव करेंगे रेफरेंस पोजीशन से। अगर ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है तो हम यहाँ से 2 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखें। हमने इसको एवेल्युएट करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। इसके बाद हम दोनों साइडों पे लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। लॉग जब इन दोनों पे अप्लाई होगा तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। लॉग ऑफ 7.392 इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लॉग प्रेस करेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे अपनी वैल्यू और फिर इक्वलिटी का साइन प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.8188 माइनस 0.8688। इनको आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9500। ये लॉग ऑफ x की वैल्यू है। अब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइडों पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखें x रह जाएगा इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.9500। और कैलकुलेटर पे एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लॉग का बटन दबाएंगे, फिर अपनी वैल्यू लिखेंगे और फिर इक्वलिटी का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.913। सो ये हमारा आंसर है।